प्रश्न संख्या आपका 18। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? दोनों वर्गों की भुजाएं। तो सबसे पहले जैसा कि स्पष्ट है दोनों वर्गों की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे से उसको संबोधित कर लेंगे। पहले और दूसरे से, तो इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, तो परिमाप हो जाएगा 4x। वर्ग कहते किसे हैं? वर्ग वह अभीष्ट चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग वह अभीष्ट चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण जितना भी आपका चारों कोण है वह कितना होता है? 90 अंश का। और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। जो भी भुजा होगा उसका वर्ग करके निकाल लेते हैं। और परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो भुजा यहां पर हमने माना क्या है? x मीटर, तो इसलिए परिमाप क्या हो जाएगी? 4x मीटर। ठीक। परिमापों का, चूंकि परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमापों का जो अंतर दिया गया है वह कितना है? 24 मीटर। और अंतर दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 24 प्लस 4x, 24 प्लस 4x। इसके बाद आप निकाल लेंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर। तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ग की भुजा x तो परिमाप 4x, इसका मतलब है 4 से गुणा किया गया है। अगर परिमाप पता है हमको और भुजा निकालनी है तो क्या करेंगे? 4 से उसको भाग कर देंगे। तो परिमाप यहाँ पर दूसरे वर्ग का परिमाप हमको पता है, ये इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग कर दिया जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 24 प्लस 4x। इसको भाग करना है कितने से? 4 से। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ऊपर आपको दिख रहा है 4 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4 छंग 24 प्लस 4 एकन्नम 4, इस तरह से केवल x रहेगा और बटे में यह 4 होगा। 4 से 4 क्या होगा? कट जाएगा। इस तरह से दूसरे वर्ग की जो भुजा आ गई वह आ गई 6 प्लस x मीटर। ठीक। अभी आपको पहले वर्ग की भुजा आपने माना है x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा निकल आई 6 प्लस x मीटर। अब शर्तानुसार, शर्त क्या है? शर्तानुसार शर्त कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, और क्षेत्रफल होता क्या है? अभी अभी मैंने बताया भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा पहली भुजा का है x तो इसका x का स्क्वायर प्लस, क्योंकि योग की बात कर रहा है तो इसलिए प्लस दूसरा वर्ग आप दूसरे वर्ग की जो भुजा है वह है 6 प्लस x। यही तो कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो यहां पर आपका हो जाएगा 6 प्लस x स्क्वायर या योग बराबर कितना कह रहा है? वह कह रहा है 468 मीटर। तो यह हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे 6 का वर्ग हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस x का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 छंग 12x। इस 468 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 468 बराबर आपका हो गया 0। यहां पर जो समरूप पद हैं उनको जोड़ अथवा घटाव कर लेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यह आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की घात 2। इसके बाद में 12x, इसको आप उतार का होगा 12x और घटाएंगे आप, 8 में से 6 गए तो आपका 2 और 6 में से 3 गए 3 और 4 ये आप ऐसे उतार लेंगे, इक्वल टू क्या? 0। ठीक। अभी यहां पर इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के लिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया गया तो बचेगा आपका यहां से एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12 मतलब 6x। इसमें आप भाग दीजिए तो यह आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 बराबर 0। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यहाँ 2 आपका उधर पक्षांतर करेंगे तो 2 शून्यम शून्य अर्थात आपका 0 वहां हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x
माइनस 216 बराबर 0। अब आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणा करने पर 216 आवे, परंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 6 आवे। तो यह आप कैसे करेंगे? सबसे पहले रफ कॉपी पर आप 216 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, पुनः 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यह जो आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इन्हीं में आप अपना जुगाड़ करिएगा। आपको लाना क्या है? 6 लाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, 3 दूनी 6, त्रिक 18, 18 में से 12 अगर हम घटाएंगे तो वह कितना आएगा? 6x आएगा। इसी चीज को आपको यहाँ पर अब लिख देना है इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो अब x कॉमन है, x को हम कॉमन ले लिए, यहाँ से बच जाएगा x प्लस 18। यहाँ पर आपका माइनस 12 कॉमन है, माइनस 12 को कॉमन ले लिया गया, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो है प्लस 18, चूंकि माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 18 बराबर क्या? 0। अभी आपका ब्रैकेट कॉमन है, हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं। हाँ, तो आगे आपका ये ब्रैकेट जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 और बचेगा क्या? x माइनस 12, x माइनस 12 बराबर क्या? 0। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे। इसको लिखते हैं इस तरह से, यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या? माइनस 18। यदि दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर दिखाएंगे, x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। अब चूंकि ये वाला ऋणात्मक है, इसको छोड़ देंगे, ऋणात्मक लिख करके या अग्रहम लिख करके यहाँ पर इसको ऋणात्मक लिख करके छोड़ दिया जाएगा। ऋणात्मक वाले मान को नहीं लेना है आपको, ठीक, ये वाला आपको लेना है। अतः x बराबर 12। अब पता चल गया, माना पहले वर्ग की भुजा हमने x माना था और x की वैल्यू कितनी है? 12। यहाँ पर आप लिख देते हैं, अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना जी? 12। और दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी 6 प्लस x है तो 6 प्लस 12। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर दूसरे वर्ग की भुजा बराबर वह आपका 6 प्लस 12 अर्थात 18। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या आपका 19 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषय कौन कौन है? गणित और अंग्रेजी। तो हम मान लेंगे, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक बराबर x। क्योंकि अंकों का जो योग है, दोनों विषयों के अंकों का योग कितना है? 30 है। तो इसलिए तब शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक, क्योंकि जब योग रहेगा तो आपको घटा देना है, तो 30 माइनस x। शर्तानुसार, शर्त में आप ध्यान दीजिएगा, आप शर्त क्या कह रहा है? यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक, गणित का अंक मैंने माना क्या है? x। x में क्या होता कि 2 अंक अधिक होता, ये 2 अंक जोड़ दिया गया। अधिक का मतलब क्या है? जोड़ दिया जाएगा, ठीक। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी का अंक कितना है? 30 माइनस x। 30 माइनस x, इसमें क्या है? 3 अंक कम मिले होते। कम मतलब माइनस कर देंगे, 3 अंक मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, ये वाला अंक और ये वाला अंक, गुणनफल अर्थात इसको केवल आप ब्रैकेट में लिखिए तो यह गुणनफल हो गया। गुणनफल कितना है? वह दे रहा है 210। 210। बस इसी को क्या करना है? हमको सरल कर लेना है। सरल करने के बाद x की वैल्यू निकल जाएगी। जो x की वैल्यू निकलेगी वह गणित में प्राप्त अंक होगा। उसमें क्या करना है? 30 में से x वाले मान को घटा देंगे तो वह अंग्रेजी में प्राप्त अंक होगा। तो सरल कैसे होगा?
अभी तो पहले आप इसी को जो है 30 में से 3 घटा लेंगे, तो x प्लस 2 इसको ऐसे ही लिखेंगे। यह आपका हो जाएगा 30 में से 3 घटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, x को ले लीजिए पहले, x से इन दोनों में गुणा कर लो तो यह आपका हो जाएगा 27x। ठीक, पुनः x का गुणा आप इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यह आपका प्लस, क्योंकि प्लस लगा है तो 27 गुना होता है 54, यह आपका 54 हो गया। प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा तो यह आपका हो जाएगा 2x बराबर कितना, 210। बराबर 210 ना लिख करके 210 को भी इधर हम पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 210 बराबर 0। अभी समरूप पदों को आपको जोड़ अथवा घटाव कर लेना है। एक्स स्क्वायर टाइप का कोई पद नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। माइनस लगा है, आप भी माइनस लगा दीजिए। 27x और ये माइनस 2x, तो 27 में से यहाँ पर स्पष्ट है आपको घटाना है, 27 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25, क्योंकि 27 से घटा रहे हैं तो आपका प्लस 25x। पुनः 54 प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो इसको भी हम घटा देंगे। 210 से 54 को घटा लेंगे, चिन्ह आपका माइनस लगेगा। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 0 बचा, हासिल लिया गया तो यह 10 हो गया, और 10 में से 5 गए 5 बराबर, और यहाँ पर 1 बचेगा आपका, 1 बराबर क्या, 0। अभी आप इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे या माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो सीधा सीधा आप या करके लिख लीजिएगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। या करके एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा या आपका प्लस हो जाएगा। 25x प्लस 156 बराबर 0। अब आपका द्विघात समीकरण बन गया, इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणा करने पर 156, जोड़ने अथवा घटाने पर 25, तो सबसे पहले 156 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 9 18, 3 तिरहम में 39, अर्थात 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 13 एकन्नम 13। यह गुणनखंड आ गया, और इसी गुणनखंडों में आपको इधर का उधर करना है, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 तियां 12, और 12 13 25, 12 13 25, तो गुणनखंड आसानी से हो गया। यहाँ पर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x, 12 और 13 25, प्लस 156 बराबर 0। अब इस तरह से आपके ये 4 पद बन गए। 2 पदों में आपको कॉमन ले लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, x बचा, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ से आपने x निकाल लिया तो बचा आपका माइनस। ठीक, पुनः इन दोनों में आपका माइनस 13 कॉमन बनेगा, माइनस 13 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपका x बच जाएगा। 13 का भाग जब आप इसमें देंगे तो 12 ही आएगा, और चूंकि माइनस को कॉमन लिया तो यह प्लस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 0। अभी आपका ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 12 यहाँ पर भी है और x माइनस 12 वहां पर भी, इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बचेगा माइनस 13 बराबर आपका 0। पुनः वैसे ही जैसे पीछे आप करते आए हैं, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यदि करके लिखते हैं, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। क्योंकि दोनों ही उत्तर आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, आप इनमें से किसी भी एक को ले लीजिए और उसी से वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। चाहे आप 12 वाले लीजिए चाहे 13, दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। अतः गणित में प्राप्त किया गया अंक बराबर, अतः गणित में प्राप्त अंक बराबर 12। मैंने ये वाला ले लिया है, गणित में प्राप्त अंक बराबर 12। जब 12 इस वाले को लिए हैं तो इसको 30 से आपको घटा देना है। अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस 12 बराबर आपका हो जाएगा 10 में से 2 गए 8 और 2 में से 1 गए 1, 18। इस तरह से यह दोनों मिलाकर के आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको पढ़ाने का जो तरीका है वह पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, और 20 का पहला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं से निर्मित आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और फिर यहाँ समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार कहा जाता है, और इसको लंब बोलते हैं। तो पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज के लिए बताया था, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसी से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो पहले आप मान लेंगे, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, आधार x मान लिए हैं जब आप, तो यहां ध्यान दीजिएगा ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप इस बात को लिख देते हैं, चूंकि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7 घटा देंगे, किससे? जो आधार वाली भुजा को माना गया है। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और यहां पर आपको कर्ण बराबर दिया है, कर्ण बराबर लिख लीजिए। कर्ण बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस गणितज्ञ ने क्या कहा है कि कर्ण पर बना वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात शेष दो भुजा कौन सी है? आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर कर्ण आपका है कितना? 13 सेंटीमीटर। इसी की सहायता से उसको हम हल करेंगे। 13 का वर्ग, आधार आपका यहाँ पर है x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब आपका है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोल लीजिएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 13 तरह में 169 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हम खोल देंगे, यह हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 7 49 a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 2 सते 14 x। ठीक, अभी आप इस 69 को 169 को भी पक्षांतर कर देंगे उधर, तो इधर क्या होगा? 0 होगा। इसको इस तरह से घुमा करके लिख लेंगे, तो इसको इस तरह से लिख लिया जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर यहाँ पर इसको हम जोड़ लेते हैं दोनों, तो यह हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की घात 2। पुनः यहाँ पर आपका माइनस 14x, इसके बाद में प्लस 49, इसके बाद में चूंकि आप इसको उधर पक्षांतर करते हैं तो माइनस 169 बराबर क्या? 0। संख्या से संख्या को जोड़ अथवा घटाव कर लेंगे, यहाँ घटाया जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस 14x। यहाँ से आप घटा देंगे, 9 में से 9 गए 0, क्योंकि इससे घटा रहे हैं तो आपका ये माइनस लगा दिया जाएगा। 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 1 का 1 उतार लेंगे। इस तरह से आपका ये, इसको थोड़ा सा आप देखिए, इसमें कॉमन बन रहा है, छोटा कर लेते हैं। 2 कॉमन है, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ 2 सते 14 7x और 2 छंग 12 60 बराबर कितना? 0। इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, या करके इसको लिख देंगे हम x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो गुणनखंड विधि की सहायता से इसको हम हल कर लेते हैं। गुणा करने पर 60 आवे, परंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 7 आवे। या तो आपका जवानी 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गए
7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 माइनस है, 5 है तो ये घटेगा, 12 में से 5 तो माइनस 7। अब इसमें आपका कॉमन बन जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस 12। यहाँ से प्लस 5 को कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ से आपका x बचेगा, 5 बराबर में 60, ये आपका 12 बराबर 0। अभी आपका क्या कॉमन है, अभी आपका ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 बचेगा, यहाँ से x और इधर बच जाएगा आपका प्लस 5, यह बराबर आपका 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। यह चूंकि ऋणात्मक है तो इसको हम छोड़ देंगे, अगर हम लिख करके या ऋणात्मक लिख करके इसको आप छोड़ दीजिए। इस तरह से x कौन है, x है आधार, अतः आधार बराबर, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या है, लंब बराबर, हाँ तो लंब बराबर हो जाएगा आपका 12 में से 7 घटा दीजिए आप, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यह दोनों आपके आंसर हो गए। प्रश्न संख्या 20 का दूसरा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आयताकार खेत है, और आयत किसे कहते हैं, आयत वह अभीष्ट चतुर्भुज है जिसकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और यहाँ विकर्ण दिया गया है, इस कोने से जो ये रेखा मिलती है इसको विकर्ण बोलते हैं, तिरछी रेखा। तो जब यह विकर्ण बन रहा है तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर सबसे पहले आप मान लेंगे, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर, क्योंकि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है इसलिए बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा, विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है तो x प्लस 60 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण ही विकर्ण है तो इसलिए विकर्ण का वर्ग बराबर छोटी भुजा का वर्ग प्लस बड़ी भुजा का वर्ग। विकर्ण आपका है x प्लस 60 तो x प्लस 60 का स्क्वायर, छोटी भुजा x है तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया जाएगा। इस तरह से x का स्क्वायर 60 का वर्ग करेंगे तो ये आपका 3600 हो जाएगा। पुनः 2ab मतलब 2 छंग 12 120x स्क्वायर, इसको ऐसे ही उतार लिया गया, प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको भी इस तरह से खोल दिया जाएगा। इन सबको पक्षांतर कर लेंगे इधर हम, जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ये वाला जितना पद था इसको ऐसे ही उतार लिया गया, ये आपका एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, 900 आपका माइनस 900 और 60 आपका माइनस 60x। समरूप पदों को एक साथ लेते हुए यहाँ पर सरल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, ये आपका माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 120x प्लस में है और यह 60x माइनस में है, घटा देंगे तो ये आपका 60x प्लस में आ जाएगा। पुनः 3600 से 900 घटा दिया जाएगा तो ये आपका 2700 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को पक्षांतर कर देंगे उधर, या माइनस से गुणा कर देंगे, इसको या करके लिख लिया जाएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस था ये माइनस हो गया 60x, ये प्लस था ये आपका माइनस हो गया। अभी क्या गुणा करने पर तो आपका जो है 2700 है, परंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 60 है, तो यह गुणनखंड करके इस तरह से गुणनखंड जब हमने कर लिया तो यह निकल गया 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45 और 45 दूना 90, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 6 पंचे 30, 90 में से 30 घटा देंगे तो वह 60 हो जाएगा। इस तरह से 90x प्लस 30x, बाकी इसको ऐसे ही उतार लिया गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x को कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 90, यहाँ पर 30 कॉमन है, 30 ले लिया कॉमन तो x माइनस 90 बचा। यहाँ पर इस तरह से x माइनस 90 कॉमन है, x माइनस 90 कॉमन ले लिया गया, बचा x प्लस 30 बराबर 0। पुनः जैसे कि पीछे करते आए
एक बार इस वाले ब्रैकेट को इसके बराबर 0 के बराबर दिखाएंगे, लिखेंगे इस तरह से, यदि यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30, और यह आपका ऋणात्मक है, इसको हम छोड़ देंगे, ऋणात्मक लिख करके इसको छोड़ दिया जाएगा। अतः x कौन है, 90 वाला ले गए, x कौन है, वह छोटी भुजा है। अतः छोटी भुजा बराबर 90 क्या सेंटीमीटर, 90 मीटर, 90 मीटर। बड़ी भुजा बराबर बड़ी भुजा चूंकि x प्लस 30 है तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया।